हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाइथन में हम कलेक्शंस या 2D एरेस को किस तरह यूज़ करते हैं वो जानेंगे। 2D एरेस बेसिकली टू डायमेंशन एरेस होती हैं जिनमें हम फर्दर एक कलेक्शन के अंदर दूसरी कलेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम करेंगे तो सिर्फ मज़ीद पिक्चर ज़रा क्लियर हो जाएगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप आने वाला कोई भी लेक्चर मिस ना करें। तो चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पर 3 एरेस बना लेते हैं। एक हम बना लेते हैं फ्रूट्स की। उसके लिए हम एक फ्रूट्स लिखेंगे सबसे पहले इज इक्वल टू, आगे बड़ी ब्रैकेट्स डालेंगे और इनके अंदर हम कॉमास जो हैं वो दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, सिंगल भी डबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम पहला फ्रूट लिख लेते हैं, फर्स्ट करें एप्पल। दूसरा हम एक कलेक्शन में डाल देते हैं मैंगो। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा तो आप जो पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, जो लास्ट मैंने किया उसमें एरे के बारे में बताया हुआ है, तो सिंपल वही एरे बना रहा हूँ मैं। एप्पल, मैंगो और हम जो है तीसरा ऑरेंज ले लेते हैं। इस तरह हम एक दूसरी कलेक्शन बना लेते हैं, सॉरी दूसरी एरे बना लेते हैं। उसका नाम हम रख देते हैं मीट्स। और इसके अंदर हम सबसे पहले एक लिख लेते हैं चिकन। चिकन एक मीट की टाइप होगी। इसी तरह हम यहाँ पर बीफ और मटन ऐड कर लेते हैं। तीसरा हम मटन ऐड कर, तीसरी अरे हम बना लेते हैं, फर्ज करें वेज के नाम से, जिसमें हम वेजिटेबल डाल लेते हैं। वेजिटेबल हम जिंजर, गार्लिक और टमाटर डाल लेते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये 3 एरेस हो गई हैं। अब हम 3 एरेस को एक फर्दर एक एरे में डाल लेते हैं, जिसका हम नाम रख लेते हैं, फर्स्ट करें हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की है तो हम इसे ग्रॉसरीज के नाम से लिख लेते हैं। और इस एरे के अंदर हम फर्दर 3 एरे डाल देते हैं, जिसमें हम फ्रूट्स भी लिख लेंगे और मीट और वेज। तो ये देखिए हमारे पास ये 2D एरे बन गई। यानी कि पहले हम क्या करते थे कि फ्रूट्स है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल की वैल्यू डाल दी, दूसरे वेरिएबल की और तीसरे वेरिएबल की, तो हमारे पास एक एरे बन गई। अब इस एक एरे को हम दूसरी एक एरे के अंदर डाल रहे हैं, तो ये हमारे पास 2D एरे बन जाएगी। और अगर हम इस एरे को तीसरी एरे में डाल दें तो वो 3D एरे बन जाएगी। और अगर उसको भी एक और एरे के अंदर डाल दें तो वो 4D बन जाएगी। तो इस तरह से हम जितनी भी डायमेंशन ऑफ एरेस जो है वो चाहे वो बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम ये 2D को समझते हैं। इस 2D एरे में आपको समझ आ गया होगा कि एरे इनसाइड एरे इज कॉल्ड 2D एरे। इसको अब हम फैच कैसे करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर ग्रॉसरीज है, तो इसका अगर हम पहला इंडेक्स टारगेट करेंगे तो हमारे पास पहली एरे आ जाएगी, दूसरे से दूसरी और तीसरे से तीसरी। तो हम प्रिंट करके देखते हैं ग्रॉसरीज, और इसका पहला इंडेक्स के लिए हम 0 लिखेंगे और इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये देखें, इसने हमें फ्रूट्स की जो है वो एरे रिटर्न कर दी है, क्योंकि हमने पहला इंडेक्स को दिया था। ग्रॉसरीज का पहला इंडेक्स फ्रूट है, तो फ्रूट की जो एरे है वो हमें इसने रिटर्न कर दी। यही अगर हम चाहते हैं कि मीट्स की करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हम यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इससे हमारे पास मीट्स की एरे को रिटर्न कर देगा। ये देखें, चिकन, बीफ और मटन। और इस तरह अगर हम वेज की चाहेंगे तो हमें ये 2 लिखेंगे तो हम वेज की, ये इसने हमें रिटर्न कर दी एरे। अब हम चाहते हैं कि इस एरे के अंदर हमें जो है वो फर्दर ये हमें दिखा दे उसका कोई एलिमेंट। जैसे हम चाहते हैं कि हमें ये गार्लिक रिटर्न करे, तो ये गार्लिक जो है इसके 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है और जिंजर जो है वो 0 पे पड़ा हुआ है। तो अगर हम गार्लिक चाहते हैं तो हम इसके ही आगे एक और ब्रैकेट डाल देंगे और इसमें 1 लिख देंगे। अब ये देखें, ये 2 जो है, ग्रोसिस का 2 जो है वो हमें ये वाली एरे रिटर्न करेगा। और इस एरे का जो दूसरा इंडेक्स है तो हमें हमारे पास गार्लिक जो रिटर्न कर देगा। तो इस केस में हमारे पास सिर्फ गार्लिक आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर 2 के बजाय 1 करते हैं तो ये हमें बीफ रिटर्न कर देगा, क्योंकि पहले पहले इंडेक्स पे मीट पड़ा हुआ है और मीट के पहले इंडेक्स पे बीफ पड़ा हुआ है। और इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमें एप्पल रिटर्न करे तो हम ये जो है इसकी क्या पोजीशन है, 0 इंडेक्स, 0 एरे नंबर है और उसका इंडेक्स भी 0 है। तो ये यहाँ पर इसे हमें 0 लिखना पड़ेगा और इसे भी हमें 0 लिखना पड़ेगा। तो इससे हमें एप्पल रिटर्न कर देगा। मैंगो के लिए हमें 1 कर देगा, 1 लिखेंगे तो हमें ये मैंगो रिटर्न कर देगा। तो इस तरह से हम किसी भी इंडेक्स के नंबर को, रो और कॉलम के नंबर को जज करके हम उसे इम्प्लीमेंट करके तो वो वाला हम रिटर्न ले सकते हैं। तो अभी तो हमने ये मैनुअली रिटर्न लिया है, जैसे 0 1 सब लिख के। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली हमें करे तो उसके लिए हम लूप बनाएंगे। अब हमने लेक्चर नंबर 13 में जो नेस्टेड लूप के बारे में पढ़ा था। नेस्टेड लूप क्या होता है, लूप इनसाइड अ लूप। और 2D एरे क्या होती है, एरे इनसाइड द एरे। तो एरे इनसाइड द एरे को अगर हमने फैच करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं, लूप इनसाइड द लूप के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फॉर लूप बना लेंगे, जिसका हम नाम रख लेते हैं, इसने पहले कर दिया, फॉर फ्रूट्स इन फ्रूट। यानी कि ये जो फ्रूट्स की एरे है इसमें से इसने फ्रूट को फैच किया है, एक एरे बना लिया है।
और नेक्स्ट करने के लिए हमें, सॉरी इसने गलत बनाया है, यहाँ पर अगर हम प्रिंट कर देंगे फ्रूट, अब इसको अगर हम फैच करेंगे तो सिंपल हमें ये तीनों फैच कर देगा। जैसे हमने ये सिंगल एरे में पढ़ा था, ये उसने वैसे ही कर दिया। अब अगर हम इस ग्रॉसरीज वाले को करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम ग्रॉसरीज लिखेंगे। इससे क्या करेगा, यहाँ पर हम फूड लिख देते हैं, फर्स्ट समझने में आसानी होगी। इधर हम फूड को प्रिंट कराते हैं। अब देखिए रिजल्ट में हमें क्या देता है। तो ये देखें, इसने हमें सिंपल जो है ग्रॉसरीज के अंदर जो तीनों एरे थी, उन तीनों एरेज की वैल्यू लिखती है और हमारे पास सेम ये तीनों एक मैट्रिक्स बनी हुई आ गई है। अब अगर हम इसको फर्दर जो है वो हम इसे फेच करना चाहते हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। ये देखिए, बाहर का आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप में स्टेटमेंट है वो ग्रॉसरीज यानी कि इस वाली 2D एरे को फेच कर रही है, और ये ग्रॉसरी क्या है, ये बेसिकली ये पूरा मैट्रिक्स है जो अभी यहाँ पर आउटपुट आई थी इससे पहले, यानी कि ये जो एक मैट्रिक्स की फॉर्म में बनी हुई थी, ये बेसिकली ग्रॉसरी है क्योंकि ये अब फेच हो चुका है। अब इसको फेच करके हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में ले आए हैं, लेकिन अब हमें इसे सारी रोज को जो है वो अलहदा करना है, तो उसके लिए हम इस वाली एरे को भी मजीद फेच करेंगे। तो उसके लिए हमने दूसरा इनर लूप लगा दिया। अब ये है ग्रॉसरी। इस ग्रॉसरी में से हमने एक फूड का वेरिएबल बना लिया, जैसे हम बनाते हैं फॉर लूप के लिए ज़रूरी होता है ना, तो हमने फूड का वेरिएबल बना दिया। अब फूड इन ग्रॉसरी यानी कि इस सारे में से एक एक एलिमेंट को अलहदा से फेच करो। अब इसने एक एक, ये बार वाला लूप क्या कर रहा है, ये इस ग्रॉसरी में से इन तीनों एरे को फेच कर रहा है, और ये अंदर वाला लूप क्या कर रहा है, ये हर एरे में से एक एलिमेंट को फेच कर रहा है, यानी कि फूड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको फेच कर रहा है और नीचे जो प्रिंट करा देगा। अब इसकी आउटपुट जब हम देखेंगे तो ये देखिए हमारे पास 9 के 9 आइटम्स जो सी फूड की थी वो एकदम तरतीब में आ चुकी हैं। तो इसको हम अगर मज़ीद तरतीब में उसी तरह लिखना चाहें जैसे मैट्रिक्स में था, तो हम यहाँ पर इसे एंड एंड की कमांड डालते हैं, एंड इज इक्वल टू दिस। तो इससे जो है वो हमारे पास एक लाइन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए एक लाइन में आ गई है। अब हम इसको ख़त्म करने के लिए, स्पेस डालने के लिए, यहाँ पर हम प्रिंट एम्प्टी स्पेस कर देंगे, ताकि स्पेस जो है वो हर एक के बाद प्रिंट होगी, किधर स्पेस ही ना प्रिंट हो रही। तो अब ये देखें, यहाँ पर इसने एंड लाइन कर दिया है और यहाँ पर दोबारा से उसने ये अलग तरीके से कर दिया। तो आई होप आपको इसमें जो है वो समझ आ गई होगी कि 2D और सिंगल एरे और डबल एरे कलेक्शंस को जो है वो हम कैसे पाइथन में यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम इसको 3D चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये वाली सिंगल एरे थी, वन डायमेंशन एरे थी, इसको हम 2D बना लेंगे, यानी कि ग्रॉसरीज की तरह की ये जैसे 2D एरे है, इसको हम ऐसे 3 और बना के उसे भी एक एरे में डाल दें तो वो 3D एरे बन जाएगी। फिर उसको फैच करने के लिए यहाँ पर जिस तरह हमने इनर लूप लगाया हुआ है, एक और लूप लग जाएगा। तो जितनी डायमेंशन एरे की होंगी उतनी लूप्स लगा देंगे हम, तो उतनी फैचिंग जो है वो हो जाएगी और उतनी ज़्यादा डाटा को हम स्टोर कर सकेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारा नॉलेज जो है वो मिला होगा। अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप आने वाला कोई भी लेक्चर मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।